हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते हो। ठीक है, ये विषय है कि आपके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है या कोई आपको परेशान कर रहा है, उसके बारे में आपको नहीं पता है। तो आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि ये कौन है जो हमें परेशान कर रहा है। ठीक है, आप इधर उधर भागते रहते हो, किसी तांत्रिक के पास जाते हो, कभी किसी ओझा भगत के पास जाते हो, लेकिन वो भी आपको पूरी तरीके से उसका नाम या उसके बारे में आपको नहीं बताता है। ठीक है, तो आप खुद से कैसे पता कर सकते हो कि किसने आपके ऊपर तंत्र करा है या किसने आपके ऊपर मंत्र करा है, कौन है जो आपको परेशान करवा रहा है या कर रहा है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए बहुत ही आसान सी विधि है। कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं, छोटा सा प्रयोग है। ठीक है, हो सकता है कि इससे आपको पता चल जाएगा, हर किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 लोगों ने करा तो 10 के 10 लोगों को पता चलेगा। उसमें 10 लोग अगर इसको करेंगे, उसमें से 5 या 6 लोगों को ही पता चलेगा कि हाँ, इसने मेरे ऊपर तंत्र करा है। ठीक है, क्योंकि सबके ग्रह, सबकी सारी चीज़ें जैसी नहीं होती, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इससे पता चल ही जाता है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको ये प्रयोग जो है किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन करना आपको रात्रि में ही है। दिन में नहीं करना है, रात्रि में ही करना है। जब आप सोने के लिए चलो, तो उस वक्त आप पवित्र रहना। ठीक है, आप नहा धो लेना, दिन में ही नहा धो लेना। ठीक है, उसके बाद आप शाम को जब सोने जाओ तो उससे पहले आप मुँह हाथ अवश्य धो लेना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लेना है, एक प्लेन कागज़ लेना है। जो प्लेन कागज़ होता है ना, बिल्कुल सफ़ेद कलर का प्लेन कागज़ होता है, उसमें कोई लाइनिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो कागज़ आपको लेना है। उसके ऊपर आपको नाम लिखना है उन लोगों का जिन लोगों पर आपको शक है कि हाँ भाई, ये लोग हैं जो परेशान कर सकते हैं। कितने भी लोग हों, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी लोग, उनका आपको नाम लिख लेना है उसके ऊपर, कागज़ के ऊपर। ठीक है, नाम लिखनी है आपने, लाइन से नाम लिखना है चारों का। नाम लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है, अगर आपने 5 लोगों का नाम लिखा है तो आप बोलोगे आप 5। ठीक है, अगर 6 लोगों का लिखा है तो आप बोलोगे आप 6। तो क्या बोलना है कि मैंने मान लो 6 लोगों का नाम लिखा है, तो मैं बोलूँगा आप 6। ऐसी हरकत करना छोड़ दें, वरना आपका वो हाल होगा जो क़यामत के दिन होता है। ये लाइन आपको लिखनी है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, आप पाँचों ऐसी हरकत करना छोड़ दें, वरना आपका वो हाल होगा जो क़यामत के दिन होता है। इसको लिखने के बाद इसके नीचे आपको 444 लिख देना है, यानी कि 444 आपको लिख देना है इसको, इसके नीचे। फिर आपको जो ये कागज़ है ना, इसको फोल्ड कर लेना है, यानी कि जो लिखा हुआ है आपका वो अंदर की तरफ रहे, बाहर की तरफ प्लेन कागज़ रहे। ऐसा नहीं है कि आप जो है बाहर की तरफ आपको लिखा हुआ है, अंदर की तरफ प्लेन कागज़ नहीं। जिधर आपने लिखा है वो चीज़ अंदर की तरफ रहनी चाहिए। ठीक है, बाहर जो है वो वाइट जो प्लेन कागज़ है वो रहना चाहिए। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा लेना है आपको, इतना नहीं कि आपने पूरा पेपर ले लिया। ठीक है, छोटा सा जो अपना होता है पेपर, छोटा ले लेना, यानी कि जो पेपर होता है वाइट कलर का काफ़ी बड़ा होता है, एक छोटा सा टुकड़ा कर लेना। ठीक है, छोटा सा एक, जिसके चारों कोने बराबर हो। ठीक है, ऐसा एक टुकड़ा काट लेना, उसमें नाम लिखना, उसके नीचे लिख के उसको फोल्ड कर लेना। जितना आपने लिखा है उधर की तरफ को, मतलब अंदर की तरफ को फोल्ड करना। जो वाइट पोर्शन है उस कागज़ का वो बाहर की तरफ रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो लिखना है, और जितनी ये प्रयोग करोगे उतना आप रात्रि को नीचे ज़मीन पर सोओगे, खाट पर आपको नहीं सोना है। ठीक है, ये प्रयोग आपने कर लिया। आप इस कागज़ को अपने तकिए के नीचे रख लो। रखने के बाद आपको अपने मंदिर के अंदर एक धूपबत्ती लगानी है अपने इष्ट के नाम की। ठीक है, अपने जो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो या जिसको भी मानते हो, अगर अगरबत्ती लगाते हो तो अगरबत्ती लगा लो, धूपबत्ती लगाते हो धूपबत्ती लगाओ अपने पूजा घर वाले उसमें। ठीक है, धूपबत्ती लगा लो, अपने इष्ट से प्रार्थना करो कि ये सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैंने इनका पर्ची में नाम लिखा है और इस तरीके से मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। जो भी कोई है मुझे परेशान करने वाला या परेशान करवाने वाला, वो मुझे सपने में दिखाई दे कि कौन है। तो इतनी सी प्रार्थना करना अपने इष्ट से। ठीक है, मन से करना, श्रद्धा से करना। उसके बाद आपको ना ही फ़ोन चलाना, ना ही कुछ करना है, सीधा प्रार्थना करने के बाद सो ही जाना है। ठीक है, कुछ और चिंतन वगैरह नहीं करना, बस आपको यही सोचना है, अपने इष्ट से यही प्रार्थना करते रहना है सोते वक्त कि उसका चेहरा दिखाना, जो भी परेशान कर रहा है सपने की बात मुझे पता चले। ये सब चीज़ें ही आपको भूलनी है। ठीक है, सोते वक्त आपको सीधा सो ही जाना है। तो
होगा क्या, आपको स्वप्न के माध्यम से पता चल जाएगा कि किसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करा रहा है या कर रहा है या करवा रहा है, ठीक है, या कौन आपको परेशान कर रहा है। उसका चेहरा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा, ठीक है, और वो सपना आपको याद भी रहेगा। तो समझ लेना कि उसी ने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र करा या वही आपको परेशान करता है, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रयोग है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी और नई साधना और प्रयोग के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।